हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय मोहित कटारिया। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोपोर्शन, फुल वीडियो, फुल कंसेप्ट एंड सीजीएल आईबीएमएच। ठीक है। तो आईबीएमएच जैसे मैंने बताया कि 18 जनवरी को आपका एग्जाम होने वाला है आईबीएमएच का। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। हम सोच रहे थे कि यार ये 2-3 महीने से मिल जाएंगे, बट हमको नहीं मिले। बट कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जितने आने वाले एग्जाम, जैसे सीजीएल का मई में लगभग आएगा, फॉर्म आपके भरे जाएंगे। उसके बाद मतलब काफी टाइम है हमारे पास, तो अभी से हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो जैसे CHSL हो गया, एमटीएस आपका हो गया, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रोपोर्शन क्या होता है, फिर क्वेश्चन के टाइप, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम सब कुछ जो है ऑलमोस्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो चलो, सबसे पहले मैं आता हूँ प्रोपोर्शन पर, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। चलिए, तो मैं बात करता हूँ कि यार प्रोपोर्शन क्या है। आप सबको पता होगा कि रेशियो के बाद हम प्रोपोर्शन कर रहे हैं ना। तो प्रोपोर्शन, चलिए, अब ये प्रोपोर्शन क्या चीज़ है यार। देखिए, जब क्या होता है कि जब दो चीज़ें थी हमारे पास में, रेशो में थे दो नंबर्स, तो मैंने कहा था कि यार अब मैं लेट करके चलता हूँ कि एक फर्स्ट कंडीशन में है जिसमें दो जो संख्या है वो रेशो में A/B के रेशो में है। एक मैंने दूसरा नंबर लिया, यानी कि एक मैंने सेकंड कंडीशन ली, इसमें C और जो D है ये रेशो में है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम प्रोपोर्शन क्या होता है कि जब रेशियो का भी हम रेशियो ले जाता है, या किन्हीं दो संख्याओं का पहले हम रेशियो ले रहे थे, अब उन्हीं दोनों संख्याओं का अदर दो संख्याओं से जब हम रेशियो लेते हैं, उसी को प्रोपोर्शन बोलते हैं। यानी कि इन दोनों संख्याओं का अगर मैं रेशियो ले लेता हूं, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन कहा जाता है। इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शन, यानी कि मैं कह सकता हूं समानुपात। चलिए, तो इस समानुपात समझ आया। समानुपात समझ में आया, या फिर समानुपात को इजीली लैंग्वेज में और कह सकते हैं कि सर पहली दो संख्याओं का जो अनुपात होता है ना, पहली दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात है ना, आप भाई समझ जाना। ये जो दो संख्याओं का अनुपात होता है, वो बाद वाली या बाद की दो संख्याओं के अनुपात के बराबर होता है ना, बाद की दो संख्याओं के अनुपात के बराबर हो जाता है। मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ यहाँ से कि भाई A अपॉन जो B है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो C अपॉन D के इक्वल हो जाएगा। यानी कि पहली दो संख्या का जो अनुपात है वो बाद वाली दो संख्याओं के अनुपात के बराबर होता है। अच्छा, यहीं से हमारी प्रॉपर्टी निकलती है। कुछ ने आपने देखा हो कि डायरेक्ट बता देता है कि भाई इसकी प्रॉपर्टी है कि B से C की मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्चुअल में ये वो प्रोसेस होती है कि जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ से निकल कर आता है कि जो AD होता है वो आपका एक्चुअल में BC के इक्वल हो जाता है। तो ये प्रोपोर्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं, या फर्स्ट जो प्रोपोर्शन में लिखा जाता है, वो सारी संख्याएं इस टाइप से चलती है। तो आप ये भी कह सकते हो, है ना, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, है ना, रेशियो फर्स्ट टू नंबर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ लास्ट टू नंबर। ठीक है। ये लास्ट टू टर्म्स भी आप कह सकते हो कि बाद वाली दोनों संख्याओं का अनुपात पहले वाले दोनों संख्याओं के अनुपात के बराबर होता है। तो ये थोड़ा सा हमने प्रोपोर्शन को समझा कि एक्चुअल में प्रोपोर्शन क्या है। अब प्रोपोर्शन का एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, वो बनता है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा जब हम दो चार क्वेश्चन कर लेंगे। तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन को करने में अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, बट मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा तो इजीली आपसे क्वेश्चन वो बन जाएगा। चलिए, तो प्रोपोर्शन समझ आया भाई कि प्रोपोर्शन का क्या चीज है, कैसे है। चलो, तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मान के चलो मैं ए को रखता हूँ 5, और इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, चलो 5 अनुपात मैंने यहाँ पर रख लिया 3। ठीक है, 5 अनुपात 3 रख लिया। मान लो पहला नंबर है, तो पहली दो संख्याओं का जो अनुपात है वो इक्वल हो जाएगा। अच्छा, या फिर मैं एक नंबर ही लेता हूँ, मान के चलो ए की जो वैल्यू है वो 10 है, और बी की जो वैल्यू है वो 30 है। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, अगर मैं सी की वैल्यू देखना चाहता हूँ कि भाई सी की जो वैल्यू अगर वो 45 है, ठीक है, अगर वो 45 है सी की वैल्यू, तो यहाँ से जो आएगा एक्चुअल में, या मैं इसको 45 ना लेकर 15 कर सकता हूँ। ठीक है, 15 कर लो यार, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इस सी की वैल्यू को ना 15 ले लो आप, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी तो कॉन्सेप्ट हम समझ ही रहे हैं ना। अभी आपने क्वेश्चन नहीं लगाना है, अभी आपको बस ये देखना है कि क्या ये वेरीफाई करता है या नहीं करता है। और डी की वैल्यू मैं यहाँ से ले लेता हूँ 45। चलो, तो अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या ये जो नंबर्स है वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो मैंने क्या पढ़ा कि पहली वाली दो संख्याओं का अनुपात लगाओ पहले आप। तो मैं ले लेता हूँ ए से बी का जो रेशियो है, क्या वो बराबर है क्या सी से डी के रेशियो के। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ ए की वैल्यू तो यहाँ पर 10 है,
और बी की वैल्यू 30 है। अच्छा, सी की वैल्यू कितनी है, 15 है, और डी की वैल्यू 45 है। तो आपने देखा 15 से जाएगा 3 बार, यानी कि 1:3। ठीक है भाई, 1:3 आ गया। यहाँ से देखो 10 से जाएगा 3 बार, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1:3। यानी कि आप देख पा रहे हो 1/b है, a/b जब मैं लिखता हूँ यहाँ से, तो इसका मतलब है 1/3। और ये किसके बराबर है, ये c/d के बराबर है। c/d किसकी वैल्यू है, 1/3 है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये चारों संख्या किस में होगी, प्रोपोर्शन में होगी। ठीक है, तो इन चारों संख्याओं की जगह पर क्या देगा आपको, x भी दे सकता है, फिर पूछ सकता है कि क्या जोड़ा जाए कि समानुपात में आ जाए, उस टाइप से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसके टाइप्स पर चलता हूँ कि कौन कौन से टाइप आपसे पूछे जाते हैं समानुपात के अंदर। समानुपात के अंदर जैसे मैंने बताया कि भाई अगर पहली दो संख्याओं का अनुपात बाद वाली दो संख्याओं के अनुपात के बराबर है, तो मैंने यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकाली कि बी सी इक्वल टू कितना था, कि भाई अंदर वाली दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो फर्स्ट और लास्ट की इक्वल हो जाता है। ये भी आप कह सकते हो, हालांकि ये मैंने पीछे भी लिखा था आपको। ठीक है, चलो अब यहाँ से प्रॉपर्टी क्या बनते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि सेकंड प्रोपोर्शन क्या होता है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सेकंड प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे आप। सेकंड प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन को हम बोलते हैं मध्यानुपात। कि आप सर आप यहाँ से मध्यानुपात कैसे निकालते हो। अब मध्यानुपात का मतलब क्या, अगर आपके पास दो संख्या है तो दो संख्या का सेकंड प्रोपोर्शन क्या होगा। सेकंड प्रोपोर्शन मीन समझते हो आप, मतलब ये है कि अगर एक संख्या ए का रेशो 20 से है, यानी कि ए एक संख्या का रेशो 20 है, तो अगली संख्या जो है ना बी का रेशो कितना होगा, ये आपसे पूछा जाता है। तो फिर बी से ए का रेशो कितना। ठीक है, तो दो संख्या जैसे मुझे दी, तो मैंने दो संख्या ली थी ए और सी। मैंने यहाँ पर दो संख्या लेट करके चला, तो मैं कह रहा हूँ ए से बी का जो रेशो है वही रेशो बी से सी का होना चाहिए। मतलब यहाँ से बी क्या है, बी आपका कॉमन है, बी कॉमन है, तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर आएगा b² इंटू ए सी। बोलो सेकंड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ। अगर मैं दो संख्या ए और सी लेता हूँ तो ए से बी का जो अनुपात होगा वही अनुपात बी से सी का भी होना चाहिए आपका। तो यहाँ से मैं सेकंड प्रोपोर्शन निकाल देता हूँ, यानी कि बी की वैल्यू सिंपल सा आ जाएगा √a। और ये आपको अब डायरेक्ट याद रखना है कि जब आपसे मध्यानुपात पूछा जाता है तो दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करके √ ले लो आप, तो सेकंड प्रोपोर्शन निकल जाता है। अच्छा, यहीं से हमारा निकल जाता है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या, अब आपको तीन संख्या लेनी पड़ेगी। तीन संख्या ले लो आप, ए बी और सी। तो ए से बी का जो अनुपात है वही अनुपात सी से डी का होना चाहिए। ऐसे भी आप कह सकते हो, नहीं तो हम यहीं से निकाल देते हैं क्योंकि थर्ड वाली संख्या सी है यहाँ पर। तो मैं ले लेता हूँ भाई थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन इसको लिखते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। चलिए, थर्ड प्रोपोर्शन। और थर्ड प्रोपोर्शन को क्या लिखते हैं, हिंदी में लिख लेना है इसको। आपसे पूछा जाएगा तृतीयानुपात। ठीक है, ये का पूछा होगा कि तृतीयानुपात। तो तृतीय अनुपात का मतलब आपको सी निकालना है, तो आप यहीं से निकाल दो सी। तो सी देखो किसके इक्वल हो जाएगा, सी इक्वल टू हो जाता है b²। मतलब जो भी दूसरी संख्या दी जाएगी वो पहले वाले से मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी पहले वाले से आपको डिवाइड कर देना, तो ये थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा। तो आपसे क्या क्या पूछा जाता है, सेकंड प्रोपोर्शन यानी कि मध्यानुपात, हिंदी में इसको बोलते हैं। अच्छा, सेकंड प्रोपोर्शन का एक दूसरा नाम और भी है, इसको मीन मीन प्रोपोर्शन भी बोला जाता है। ये भी याद रखना, मीन प्रोपोर्शन का मतलब मध्यानुपात ही होता है। तो सेकंड प्रोपोर्शन भी पूछ सकता है और आपसे मीन प्रोपोर्शन भी पूछ सकता है। थर्ड प्रोपोर्शन या फिर तृतीय अनुपात ये आ जाएगा। एक आता है चतुर्थ अनुपात, क्या हो जाता है। तो जब आप चतुर्थ अनुपात लगाते हो, मतलब है फोर्थ प्रोपोर्शन। किसी भी प्रोपोर्शन में अगर चार संख्याएं हो या तीन संख्या आपको दी हो और आपसे पूछे चौथा प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, तो फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि चतुर्थ अनुपात, चतुर्थानुपात ऐसे लिख देंगे है ना, दोनों को ऐड करके। तो इससे मेरी हिंदी भी अच्छी हो जाएगी दोस्त, है ना। चतुर्थ अनुपात हो जाता है। तो चतुर्थ अनुपात का मतलब आपको डी निकालना है। और ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल सा करना है कि बाद की दो संख्याओं की मल्टीप्लाई और इसको ए से डिवाइड कर देना है, तो आपका फोर्थ प्रोपोर्शन निकल जाता है। चले, तो यहाँ तक भाई किसी को कोई डाउट्स तो नहीं है ना। एक बार मुझे जल्दी से बताओ कि सर कोई डाउट्स नहीं है, एक बार फटाफट से मुझे बता देना कि सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। दो से तीन चीजें मैंने बताई आपको। प्रोपोर्शन क्या होता है,
सेकंड हमने कहा कि प्रोपोर्शन में आपको मध्यानुपात पूछेगा, चतुर्थानुपात पूछ लेगा, तीर्थानुपात पूछ लेता है, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल। फर्स्ट आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट का आपका क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ठीक है दोस्त, और वो होगा भी नहीं, क्योंकि वो एग्जिट ही नहीं करता है कि फर्स्ट प्रोपोर्शन आपसे पूछ ले। अच्छा, और क्या पूछा जाता है, मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं प्रोपोर्शन ले रहा था, कि जैसे मैंने कहा था कि ए अपॉन बी जो है वो सी से डी, यानी कि पहले वाली संख्या को जो रेशियो बाद की दो संख्याओं के बराबर होता है, तो इसकी देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, आप इसमें कुछ भी ऐड करो, मतलब अगर मैं ए प्लस बी करता हूँ और अपॉन बी करता हूँ, तो वो उसका जो रेशो होगा तो वही रेशो सी प्लस डी से अपॉन डी के इक्वल हो जाता है। मतलब ये देख पा रहे हो, मैंने डी को उसमें ऐड करा, सबका जो इक्वल इक्वल रेशो आएगा। सेकंड क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी इसकी, प्रॉपर्टी देख लो, जैसे मैंने कहा कि ए अपॉन बी है, ई अपॉन डी, अब जैसे मैं ऐड कर सकता हूँ वैसे इसमें से माइनस भी कर सकता हूँ, तो ए माइनस बी अपॉन बी, ये भी कर सकता हूँ। तो जो मैंने फर्स्ट प्रोपोर्शन में किया वही मुझे सेकंड के साथ करना पड़ेगा, सी माइनस डी अपॉन डी। अच्छा, कंपाउंड और डिविडेंड रूल कहाँ से आता है, जो हम बहुत यूज करते हैं ना, तो मैं बोल सकता हूँ कंपाउंड एंड डिविडेंड रूल, एंड डिविडेंड रूल, तो ये रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं एसएससी सीजीएल क्या, जितने भी एग्जाम है ना आपके, चाहे वो एकेडमी लेवल हो चाहे आपका कंपटीशन लेवल हो, तो सब में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कंपाउंड एंड डिविडेंड रूल बोलते हैं। अब ऐसा होता है क्या है, देखो, अब ये भी मैंने बताया कि ए से बी का रेशियो इक्वल अगर सी से डी के, तो जो मैं फर्स्ट वाले के साथ करूंगा वही सेकंड वाले के साथ करूँगा, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, रेशियो आपका इक्वल रहेगा। तो फिर कैसे कर सकते हैं सर, कंपाउंड और डिविडेंड रूल बनता है कैसे, तो देखो ऐसे बनता है कि अगर मैं ए को ऐड कर दूं, ए प्लस बी मुझे करना पड़ेगा यहाँ से, है ना, ठीक है, चलो, तो जो मैं फर्स्ट प्रोपोर्शन में करूँगा भाई मुझे सेकंड के साथ करना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है यार। आओ यहाँ पर देखो, ये आ जाएगा ए अपॉन बी, तो एक बार मैंने कर दिया ए माइनस बी, तो ये इक्वल होगा किसके, सी प्लस डी, और अपॉन कितना आएगा, सी माइनस डी। अब ये जितना भी रेशो है वो सब इक्वल है किसके, ए बटे बी से, इक्वल है सी बटे डी के। इसी को बोलते हैं कंपाउंड ऑफ डिवेंडर रूल, और कंपाउंड ऑफ डिवेंडर रूल निकलता कहाँ से, यहीं से निकलता है। तो अगर यार ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही होगी ना, तो एक बार शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना अगर कोई नया बंदा है, क्योंकि इसी टाइप से आपको जो है कंप्लीट, जब तक आपका सीजन नहीं आता तब तक मैं ऐसे ही आप लोगों को वीडियोस, यानी कि जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है ना वो आपका कंप्लीट कवर करा दूंगा। अपने दोस्त अपने भाई पर बस यकीन करना। चलिए नेक्स्ट, अब डायरेक्ट आ जाते हैं, हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखो मैंने कहा था ना औसत अनुपात या मध्य अनुपात, पहला क्वेश्चन पर आओ। चलिए तो देखो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपसे पूछा जा रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन। अभी अभी मैंने क्या बताया, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाएगा तो आप क्या करना, बी सी अपॉन ए लगाना है। तो लगा देता हूँ मैं, बी सी अपॉन ए यानी क्या आएगा, 27 68, यानी कि 27 68 और कितना 18, तो 9 से काट सकता हूँ, 2 बार 9 से जाएगा दोस्त 3, और इसको कट करूंगा तो कितना आएगा, आपको पता है ये 3 और ये 4, और 34 से कितना आएगा, 4 से 12, यानी कि यूनिट डिजिट 2, ठीक है, और ये आएगा 17 छिक्का 102, खत्म। ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर बनने वाला है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन का पहला ही क्वेश्चन आ गया आपके पास, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रोपोर्शन का। ये देखो यहाँ पर औसत अनुपात। अच्छा हिंदी वाले थोड़ा सा याद रखना भाई, हिंदी में वो नाम बदलता रहता है आपके, जैसे मैंने कहा था मध्य अनुपात कह सकता है, ऐसे औसत अनुपात भी कह सकते हैं, बट इंग्लिश में नाम कभी चेंज नहीं होता। देखो मीन प्रोपोर्शन बताया आपको या सेकंड प्रोपोर्शन बताया, मीन प्रोपोर्शन आपसे पूछ लिया, तो दोनों का मीन प्रोपोर्शन क्या था, मैंने कहा था कि दोनों की आपकी मल्टीप्लाई करनी है 144 और इनका अंडर रूट ले लेना है। तो सिंपल सा लॉजिक है यार, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट करता हूँ, ये आएगा 13 × 12, और 12 दी कितना था 36, यानी कि यूनिट डिजिट 6 है मेरे पास, मेरा दोस्त है ना। तो देखो 126 तो वैसे भी नहीं आएगा, 156 आ जाएगा, बात खत्म है ना। डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, यहाँ से आंसर्स को हमने लगा दिया, और आंसर हमारा कितना 156 आया। तो ये जो रूट है ना वो यहाँ से निकाल दो, ठीक है, डायरेक्ट मैंने इसका अंडर रूट ले लिया, 12 और 13 कितना आ जाएगा भाई 156, आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दुविधा नहीं है, खत्म। ये सेकंड प्रोपोर्शन में आपको बता देता हूँ भाई एक बार और, तो मैंने कहा था कि बी स्क्वायर इज टू होता है, बी स्क्वायर इज टू कितना ए सी, और बी की वैल्यू कितना होती है अंडर रूट ए सी, यही मीन प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, देखना मीन प्रोपोर्शन, फिर से देखो मीन प्रोपोर्शन आपसे पूछा गया है। देखो इंग्लिश में नेम चेंज नहीं करेगा, तो इसलिए मैं आपको प्रिफर करता हूँ कि आपको, आपने जितना ज़्यादा से ज़्यादा याद रखो, आप मैथमेटिक्स को इंग्लिश के थ्रू याद रखो, यानी कि जो
इंग्लिश वाली टर्म्स है ना उसमें। अब देखो ये क्वेश्चन कब आया, तो ये क्वेश्चन आपका सीजीएल प्री 2022 में आया। ये क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि 6 और 54 का औसत अनुपात 15 से अधिक है, 15 से कितना अधिक है ये पूछना चाह रहा है। तो मैं देखता हूँ इनका मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा। मुझे पता है कि यार दोनों की मल्टीप्लाई और अंडर रूट ले लो, खत्म। देखो 9 छिंग कितना होता है 54, यानी कि ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 9। यही तो होगा दोस्त, तो 9 छिंग 54, तो 6 का एक तो निकल जाएगा 6, एक निकल जाएगा 3, यानी कि 18। तो मेरा जो मीन प्रोपोर्शन है 15 से कितना ज़्यादा है, तो मैं देख पा रहा हूँ कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है बस। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देना, यानी कि फर्स्ट आंसर हो जाएगा। देखो इतना इजी सा क्वेश्चन था, बट इसमें काफ़ी जो लड़के हैं वो मिस्टेक करते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते। आपसे पूछा जा रहा है कि 15 से कितना अधिक है इसका मीन प्रोपोर्शन, तो मीन प्रोपोर्शन हमारा 18 आया, 18 आया, और 15 से कितना 3 ही अधिक है, तो मैंने 3 लगा दिया। ये देखो फिर से एसएससी सीजीएल आपका 2022 में ही आया है। ठीक है, मैंने शिफ्ट नहीं लिखी, शिफ्ट मैंने यहाँ से छोड़ दी है, ताकि आपको ये लगे कि यार फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में दिमाग खराब हो जाता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो सीजीएल प्री 2022 में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन क्या आया देखना यहाँ पर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा याद रखना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस, यानी कि इसका तो आपको निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन, एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस, यानी कि 2 बार आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है मेरे भाई, और इन दोनों का आपको फिर रेशियो निकाल देना है। हिंदी वाला देख लेना, 2, 5 और 6 के चौथे अनुपात का, और 6, 8 और 9 के समानुपात का अनुपात बताना है। तो पहले मैं लेता हूँ फर्स्ट वाले के लिए, है ना। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट में क्या है 2, 5 और 6। आपको पता है कि इनका जो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है, तो आप लगा देंगे यहाँ से फोर्थ प्रोपोर्शन कितना आएगा दोस्त, तो 5 × 6/2 यानी कि 20 ही अपॉन है। 2 से करूँगा 3, यानी कि आ जाएगा 15। चलो सेकंड देखो, सेकंड कितना था। सेकंड के लिए फोर्थ प्रोपोर्शन 6, 8 और 9 है, तो मैंने बताया 20 ही अपॉन है। 20 यानी कि 8, 9/6। 3 से काटता हूँ 2 बार, ये 3 बार, और ये जाएगा 4 बार, और 4 से 12, यानी कि आ जाएगा 12। अब आपसे पूछा क्या गया है, दोनों का अनुपात बताओ। तो दोस्त 15 से 12 का जो अनुपात होगा वो कितना आ जाएगा, 3 से काट दो 5:4। ठीक है, कहाँ पर है ऑप्शन, ये देखो यहाँ पर। कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को बना दिया। हो जाता है भाई एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन पर है ना, इसको देखना। ये वो क्वेश्चन है जो बड़े से बड़ा खिलाड़ी नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन करना कैसे है। अब इस क्वेश्चन मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको देखना कि एक्चुअल में क्या है। तो कह रहा है कि व्हेन एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच 24, 33, 20, 26 the number so obtained in this the order in the proportion, what is the mean proportional of this। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि आपके पास 4 संख्या है, 24, 33, 20 और 26 में से क्या घटाया जाए कि वो इस क्रम में प्राप्त हो कि संख्या समानुपाती हो जाए। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि इन सब का फिर जब आपको एक्स पता लग जाएगा तो उसका मध्यानुपात बताना है, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल बताना है। तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लेना। और इस क्वेश्चन को, है ना, ट्रिक से मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रिक हमें क्या लगानी है। थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट भी होता है, बट ध्यान रखना। अच्छा, अगर कोई आप में से सोच रहा होगा कि सर इसको हम ऑप्शन से कर सके, तो भाई ऑप्शन से आप जो है गलत सोच रहे हैं ना। तो ऑप्शन से आप इसको कभी नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास एक्स की वैल्यू होना चाहिए ऑप्शन में, क्योंकि फाइनली मीन प्रोपोर्शन उसने गिवन है। तो भाई क्या करना चाहिए, एक्स की वैल्यू। तो पहले क्या घटाए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 24, 33 और 20 और 26 है मेरे पास, है ना। 20 है, ये 20 और ये 26 हो जाएगा। क्या घटाए भाई, देखो कुछ लोग इसको करते हैं एक्स से, है ना, एक्स से घटा घटा कर देखते हैं, कुछ और घटाएंगे कुछ और घटाएंगे, प्रोपोर्शन में बनेगा, फिर जाके एक्स की वैल्यू को फिक्स करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। आपको ये देखो कि 33 और 24 का डिफरेंस कितना है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि 6 और 3 9, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस है 9 का। अच्छा, यहाँ कितने का डिफरेंस है, आपको कोई सर 6 का डिफरेंस है। आपको बस इतना करना है, इसका भी रेशो में ले लेना इसको। तो ये आएगा 3 से 3 बार, ये कटेगा 3 से 2 बार। तो इस 2 की मल्टीप्लाई तो आपको करनी है फर्स्ट वाले से, मतलब फर्स्ट वाला जो नंबर है यानी कि 24 के साथ। इस 3 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 20 के साथ बस, और इन दोनों का डिफरेंस में लेना है। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से 1 रेशो, तो एक रेशो की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगी दोस्त, 24 दूनी 48, ये हो गया आपका डिफरेंस का मतलब बड़े में छोटा, और ये कितना आएगा 60। तो मैं देख पा रहा हूँ कि एक्स की जो वैल्यू, मतलब एक रेशो की जो वैल्यू 12 आ गई।
एक रेशियो की वैल्यू 12। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को देखना। अब मीन प्रोपोर्शन निकालो, मतलब यह है कि अगर मैं इसमें से 12 माइनस करता हूं तो ये सारे के सारे प्रोपोर्शन में आ जाएंगे आपका। तो मेन प्रोपोर्शन निकालता हूँ, देखो 2x+1 पहले इसको निकाल लो, तो मैं रखता हूँ 12 दूनी 24 और एक 25 आ जाएगी। अच्छा, दूसरी संख्या कितनी है, 5x-11, यानी कि आ जाएगा 12×5 = 60, माइनस के 11 करता हूँ तो आ जाएगा 49। और दोनों का क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, 25 और इंटू 49, यानी कि 5 × 9 7। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 35 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। चलो, तो एक बार बता देना भाई ट्रिक कैसी लगी है, मजा आया या नहीं आया, इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये तो मैंने आपको समझाया, इसलिए थोड़ा लग रहा होगा कि यार ये प्रोसेस जो है ना काफी ज्यादा है ना, काफी ज्यादा लॉन्ग है। बट एक्चुअल में यही इस क्वेश्चन का शॉर्ट तरीका है मेरा दोस्त, और यही आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस क्वेश्चन को लगा सकते। नहीं तो भाई इतना दम नहीं है कि आप पूरा जो है एक्स की वैल्यू देखो, चेक करो माइनस कर करके, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। इतना नहीं होता भाई टाइम हमारे पास। चलिए, अब अगर वो क्वेश्चन आपने कर लेना तो भाई ये एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको करके बताओ। और आपको करना क्या है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आपको दे देना है। चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। और अगर आप नए हो ना तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि यहीं से और आपको फुलफिल हो जाएगा आपका सीजल का। अब मैं ये देखता हूँ कि यार हमें हमारे पास में क्या है ना, देखो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, इफ एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच, यानी कि 24, 40, 33 और 57 में से अगर हम एक्स घटा देते हैं, सो ऑब्टेन आर इन द प्रोपोर्शनल। तो ये पहले ही बता रहा है कि एक्स कोई ऐसा डेटा है जिसमें से हम अगर कुछ माइनस कर देते हैं इन डेटा में से, तो हमारे पास ये प्रोपोर्शनल में आ जाएगा। बट वही बात है, आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो ऑप्शन से हम नहीं निकाल सकते, तो पहले एक्स की वैल्यू निकालनी होगी हमें। तो मैं देख पा रहा हूँ कि पहले आपका 24 है, फिर मेरे पास में 40 है। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपका इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग है नंबर्स, तो आप इंग्लिश को प्रेफरेंस देना। आप प्रीफ्रेंस जो दोगे वो इंग्लिश को दोगे, मतलब इंग्लिश में जो आपको डेटा गिवन होगा, ठीक है, इंग्लिश में जो आपको डेटा गिवन होगा आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कर लेना। तो जो गलत है मैंने उस इंग्लिश के अकॉर्डिंग को कर रहा हूँ, तो ये 33 हो जाएगा और ये आपका 57। ट्रिक क्या बताई, मैंने कहा था कि आप इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का भी डिफरेंस लो। तो देखो, जब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 57 में से करूंगा तो ये आ जाएगा 24 आ जाएगा दोस्त, और यहाँ करता हूँ तो कितना आएगा 6, यानी कि आ जाएगा दोस्त कितना 16 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस 16। 8 से कर सकता हूँ 2 बार, 8 से कर सकता हूँ 3 बार, पहले ही रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, इस 2 की मल्टीप्लाई को तो करूंगा इसके साथ, और इस 3 की मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, इसके साथ। तो इन दोनों का अंतर देखो, देखो 2x और 3x, यानी कि माइनस करता हूं तो x, अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 24 थी तो हो जाएगी 72, और 33 दूनी कितना हो जाता है आपका 66। तो जैसे आप 66 माइनस करते हो तो x की वैल्यू आ गई दोस्त 6, ये 6 आ गई। x की वैल्यू अगर 6 तो ये कितना हो जाएगा, देखो 6×5 = 30, यानी कि 5×6 + 30 + 12 42। तो एक संख्या तो 42 है, दूसरी क्या हो जाएगी 4x + 15, यानी कि 6×4 = 24, 24 और 15 को ऐड कर देना, तो 5×4 = 9, यानी कि आएगा 39। 39 या 49, 49 होना चाहिए ना। हाँ, 6×4 = 24 और 15 कह रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ भाई। ठीक है, 39 आ रहा है। तो आपको ना इनका क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है, या बस अनुपात निकालना है आपको, है ना, अनुपात निकालना है, मीन प्रोपोर्शन नहीं निकालना इस बार। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करोगे, पहला नंबर आपका 42 है और दूसरा नंबर कितना है 39। अब मुझे पता है कि ये कितने से कैंसिल आउट हो सकता है, 3 से जा रहा है, 14 तिया 42 और 13 तिया 39। तो ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर क्या बनेगा, 14:13। तो ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अभी क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन और है। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा ना भाई कि आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जाके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इन्हीं क्वेश्चनों को आप एक बार और देख लेना, एक बार और कर लेना, अपनी तरफ से कर लेना, ठीक है। चलो देखो, कह रहा है कि जब 7, 13, 19 और 29 में x जोड़ा, इस बार क्या है x जोड़ा जा रहा है, तो क्या चाहे तो जोड़ा जाए चाहे घटा जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि हमें तो केवल और केवल प्रोपोर्शनल में लाना है, समानुपात में लाना है। तो बातें वही रहेंगी आपकी कि भाई 7, 13, 19 और 29 में क्या जोड़े कि प्रोपोर्शन में आ जाए, ये भी तो क्वेश्चन बनता है आपका। तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको डिफरेंस लेना है। तो मैं देख रहा हूँ 6 का डिफरेंस, यहाँ मैं देखता हूँ कितना 10 का। इसको कैंसिल आउट करो, 3 बार जाएगा, 2 से जाएगा 5 बार,
5 से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट वाले से, इसकी मल्टीप्लाई करो फर्स्ट वाले से, तो 19 या 57 और यह आएगा 35। यानी कि दो रेशियो की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 19 या 57 और 7 पंजे 35, दोनों का डिफरेंस आपने लिया तो दो रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, 2। और ये भी तो यानी कि एक रेशियो की वैल्यू आ गई इस बार 11। तो मतलब यार अगर मैं इन सारी संख्याओं में 11 11 जोड़ दूं तो सारी संख्या प्रोपोर्शन में आ जाएगी। बट आपसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया कि इनका अनुपात क्या होगा मेरे भाई। अनुपात सॉरी मध्य अनुपात बता दो इन संख्याओं का। तो देखो ये मैं निकालता हूँ, x की वैल्यू 11 है तो 11 तिया कितना आ जाएगा दोस्त, 33। और 33 माइनस 8 करोगे तो 3, 5 और घटा दो 25 आ जाएगा दोस्त। ठीक है, इसकी वैल्यू 25। अच्छा सेकंड देखो, x प्लस 5 यानी कि 11 प्लस 5 का मतलब कितना आ जाएगा, 16। 11 प्लस 5 का मतलब 16 आ जाएगा। दोनों का मध्य अनुपात बताना है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने लिख भी दिया है, ये गलती से भाई आपका यहाँ पर लग गया। तो एक तो 25 और दूसरा आ जाएगा 16 और इन दोनों का मध्य अनुपात निकाल दो आप, तो कितना करोगे, 5 और 4, आप कहोगे सर 20 आ जाएगा। तो इजीली हम इसका आंसर क्या लगा सकते हैं, ऑप्शन डी। एमटीएस 2020 में पूछा गया था, क्वेश्चंस को याद रखना। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं, कहीं ना कोई एसएससी के एग्जाम में आपको आया हुआ क्वेश्चन ही मैं आपको करा दे रहा हूँ, क्योंकि अथॉरिटी क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से आइए क्वेश्चन को बना रहा हूँ। ठीक है, एक और 2020 एमटीएस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कर लेना। चतुर्थ अनुपात के बीच का मध्य अनुपात पूछा गया, मतलब पहले आपको क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है दोनों का, फिर उसके बाद इनका जो भी फाइनली आएगा उन दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकाल देना। और देखें यहाँ पर दो चीज आपसे पूछी गई है, 8 20 का तृतीय अनुपात बताओ अगर पी है। चलो ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको, बाकी वो जो दो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में है मेरे दोस्त। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को हम ओवर करेंगे। चलिए, कह रहा है यदि 8 और 20 का तृतीय अनुपात पी है तो तृतीय अनुपात होता है क्या। आपको पता है कि तृतीय अनुपात क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन सी, सी की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। मतलब मैं कर सकता हूँ इसको, बी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा। तो ये पी है आपका तृतीय अनुपात गिवन है। फिर कह रहा है 3 5 और 24 का चतुर्थ अनुपात है। चलो क्यू है ना, इसको क्यू कर लेना भाई, ये वह नहीं है, ये क्यू है। तो चतुर्थ अनुपात कितना होता है आपको पता है, मैंने बताया था कि सर बी सी अपॉन ए हो जाता है। तो बी सी अपॉन ए की वैल्यू कितना है, 3 आएगा। 3 से जाएगा 8 बार 8 या 24, तो क्यू की वैल्यू तो आ जाएगी दोस्त 40। चलो पी की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से पी बराबर आ जाएगा, आप ये मत करना कि अभी आप 400 कर दो, वैसे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट 50 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके पास में, है ना। तो डायरेक्ट 400 ही कर दो भाई इसको, है ना, 20 का स्क्वायर कर दो आप, आसानी से जो है हमारा कट जाएगा 8 से, क्या दिक्कत है, हम क्यों अलग अलग करें इसको, है ना। तो चीज़ों को हमें क्या करना है, इजी वे में करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 400 यानी कि 400, और 8 से करता हूँ तो ये आ जाएगा 8 × 40 यानी कि पी की वैल्यू आ गई दोस्त 50। लेकिन मुझसे पी और क्यू की वैल्यू नहीं पूछी जा रही, आपसे क्या पूछा गया कि 2p यानी कि 2 × 50 और प्लस कितना 40। तो यार इजी क्वेश्चन था, 140 आ जाएगा इसका आंसर। एसएससी सीजीएल 2021 प्री में आपको देखने को मिला था, ये सीजीएल के ही है सारे, 140, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो भैया आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो एक बार शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए आज के लिए इतना ही, सो तब तक के लिए बाय बाय।